सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बीटा का, उसको हम समझेंगे कि बीटा दरअसल होता क्या है। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें बीटे बीटे को जो हम इंटरप्रेट करेंगे वो हम कैसे करेंगे। फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि अगर हमें किसी कंपनी का बीटा चाहिए तो वो हमें कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें वो बीटा जो है वो बड़े आसानी से मिल सकता है। इन तीन चीज़ों को हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बीटा जो है वो होता क्या है। मैं एक बड़ी आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। जो मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें नहीं समझाऊँगा ताकि हर एक को समझ लग जाए। आम लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो बीटा होता क्या है। बीटा क्या है कि मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से एक शेयर जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो जो शेयर है क्या उसकी प्राइस भी ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी, और अगर वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो वो कितना नीचे जाएगी या कितना ऊपर जाती है मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से। ठीक है, क्योंकि जिस तरह इंसानों का एक मिजाज होता है इसी तरह जो शेयर्स हैं उनका भी मिजाज होता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, उनको बड़ी तेज़ी से गुस्सा आता है, वो जल्दी हाइपर हो जाते हैं और फिर जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बड़े आराम आराम से गुस्सा आता है और आराम आराम से उन्हें गुस्सा चढ़ना शुरू होता है और फिर उनको गुस्सा उतरता भी आराम आराम से है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर गई है तो वो उतना रिएक्ट नहीं करते, वो उतना ऊपर नहीं जाते। अगर मार्केट 5% ऊपर गई है तो वो शेयर जो है वो हो सकता है 2% ऊपर जाए, उसकी प्राइस 2% ऊपर जाए। लेकिन कुछ शेयर्स होते हैं जो बड़ा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। जो मिसाल के तौर पे अगर मार्केट 5% ऊपर गई है तो हो सकता है उनकी प्राइस जो है, उन शेयर्स की प्राइस 10% ऊपर चली जाए। तो ये होता है बीटा। यानी कि बीटा एक शेयर की का जो मिजाज है इन कंपैरिजन विद द वोलेटिलिटी ऑफ मार्केट वो बताता है कि मार्केट के ऊपर नीचे जाने से शेयर जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, वो हमें बताता है बीटा। अब बीटा जो है उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, जैसा कि आपके सामने ये लिखा भी आ रहा है। बीटा एक भी हो सकता है। बीटा की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे 1.5 हो सकती है किसी शेयर की। बीटा की वैल्यू एक से कम भी हो सकती है, मैंने फॉर एग्जांपल 0.5 हो सकती है। बीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है। बीटा की वैल्यू 0 से कम भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर बीटा की वैल्यू 1 है तो उसका क्या मतलब है। अगर किसी शेयर का जो बीटा है वो 1 है तो उसका मतलब क्या है। अगर किसी शेयर का बीटा 1 है तो उसका मतलब ये है कि जितना मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी उतना ही वो शेयर ऊपर या नीचे जाता है। यानी कि वो शेयर जो है बिल्कुल हम आहंग है, उस शेयर का मजाज बिल्कुल मार्केट के मजाज के हम आहंग है। मिसाल के तौर पे अगर KSE 100 इंडेक्स जो है वो 5% ऊपर चला जाता है तो वो शेयर भी 5% ही ऊपर जाता है, या अगर KSE 100 इंडेक्स 5% नीचे जाता है तो वो शेयर भी 5% ही नीचे जाता है। ये हो गया बीटा अगर 1 हो। अगर बीटा 1 से ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे अगर एक शेयर का बीटा 1.4 है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आम लफ्ज़ों में अगर समझाया जाए कि अगर मिसाल के तौर पे अगर एक शेयर का बीटा जो है 1.4 है, इस एग्जांपल को हम ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगी तो वो शेयर 1.4% ऊपर जाएगा, या अगर मार्केट 100% ऊपर जाएगी तो वो शेयर जो है वो 140% ऊपर जाता है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मार्केट 100% नीचे गिरेगी तो वो शेयर 140% नीचे गिरेगा। यानी कि बीटा की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है वो शेयर जो है उसका मिजाज तेज़ है, वो बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है, वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। जिस तरह ये उन लोगों की तरह होता है जिनका गुस्सा तेज़ होता है, वो बड़ी जल्दी जो है वो गुस्सा कर जाते हैं। इसी तरह ये वो शेयर होते हैं, वो शेयर जिनका बीटा 1 से ज़्यादा है वो मजाज के तेज़ होते हैं, वो बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं।
अगर एक शेयर का बीटा 2 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट जो है वो 1% ऊपर जाएगी तो वो 2% जो है वो ऊपर जाएंगे, वो डबल जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बीटा 1 से कम है, अभी हमने देखा अगर 1 है तो क्या है, 1 से ज़्यादा है तो क्या है, अगर 1 से कम है तो क्या है। 1 से कम है तो इसका मतलब है कि ये उन लोगों की तरह हैं जिनको बड़े आराम से गुस्सा चढ़ता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। यानी कि उनका मजाज ज़रा ठंडा होता है, वो आराम से वो शेयर जो हैं वो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, वो ज़रा लेट रिएक्ट करते हैं, वो आराम से रिएक्ट करते हैं मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से। मिसाल के तौर पे अगर एक शेयर का बीटा 0.5 है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगी तो वो शेयर 0.5% जो है वो ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 100% ऊपर जाएगी तो वो शेयर जो है वो 50% ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका उल्ट कर दें, अगर मार्केट 100% नीचे जाएगी तो वो शेयर 50% नीचे जाएगा। अगर बीटा 0 है, जो कि होता नहीं है अमूमन किसी शेयर का, तो इसका मतलब है कि वो शेयर जो है वो मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिएक्ट नहीं करता। मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह बीटा जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होने का क्या मतलब हो सकता है? नेगेटिव होने का मतलब ये हो सकता है कि वो उल्ट रिएक्ट करता है, उसका जो रिलेशन है मार्केट के साथ, मार्केट की मूवमेंट के साथ, वो इन्वर्स है। यानी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो नीचे ही जाएगा, अगर मार्केट नीचे जाती है तो वो ऊपर जाएगा। समझ गए? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी यहाँ से समझ में लगती है कि अगर बीटा 1 से ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसका मतलब क्या है कि वो शेयर ज़्यादा वोलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू मार्केट मूवमेंट, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये वो शेयर्स होते हैं जो ज़्यादा रिस्की हैं, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो वो भी तेज़ी से ऊपर जाएंगे, वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएंगे, वो मार्केट से ज़्यादा ऊपर जाएंगे। जितने परसेंट मार्केट ऊपर गई है उससे ज़्यादा परसेंट वो जो है वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाएंगे। लेकिन अगर मार्केट गिरेगी तो उस केस में भी वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेंगे और ज़्यादा नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो जिनका बीटा 1 से ज़्यादा है वो ज़्यादा रिस्की शेयर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है। जिनका बीटा 1 से कम है, इसका मतलब क्या है कि वो लेस रिस्की हैं, क्योंकि वो ना तो उतनी तेज़ी से ऊपर जाएंगे ना ही उतनी तेज़ी से नीचे गिरेंगे। तो ये वो शेयर्स होंगे जो लेस रिस्की होंगे। कुछ लोग ये स्ट्रेटजी भी रखते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरी होती है और अब नज़र आ रहा होता है कि मार्केट ने अब उठना है ऊपर, वो क्या करते हैं, वो शेयर्स पकड़ लेते हैं जिनका बीटा 1 से ज़्यादा है, क्योंकि ये वो शेयर्स होंगे जो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। तो जब मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम पकड़ती है, 10% ऊपर जाती है, तो वो 20% या 15% ऊपर चले जाते हैं और उन्हें इमीडिएट जो है वो रिटर्न मिल जाता है। एक ये स्ट्रेटजी भी अपनाई जाती है। तो उम्मीद है आपको बीटा जो है उसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने किसी शेयर का बीटा निकालना है तो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम बीटा जो है वो निकाल सकते हैं। एक वेबसाइट है investing.com, वहाँ आप किसी शेयर को सर्च करेंगे, वहाँ से आपको किसी भी शेयर का बीटा निकल आएगा। दूसरा SCStrade.com है, वहाँ से भी बीटा निकाला जा सकता है। मैं आपको SCStrade.com पर 2-3 शेयर्स का बीटा निकाल कर दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने SCStrade.com जो है वो इस वक्त वेबसाइट खुली हुई है, और ये सदीक टिन प्लेट लिमिटेड जो है उसको मैंने सर्च किया था। मैं यहाँ मिसाल के तौर पे PTCL को सर्च कर लेता हूँ। PTCL को मैंने सर्च किया, ये क्लिक किया तो उसका डाटा जो है वो सामने आ गया। रिफ्रेश कर, अगर आप देखें, ये आप देख सकते हैं जहाँ मेरा इस वक्त कर्सर है, यहाँ बीटा सामने लिखा हुआ है, बीटा 0.94 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगी तो ये 0.94% जो है वो ऊपर जाएगा। ये लेस रिस्की है PTCL। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम किसी और शेयर की एग्जांपल लेते हैं, STPL की ले लेते हैं। सदीक टिन प्लेट लिमिटेड को अगर हम देखें तो इसका जो बीटा यहाँ लिखा रहा है 1.45 है, यानी कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगी तो 1.45% जो है वो ऊपर जाएगा। यानी मार्केट अगर 100% ऊपर जाएगी तो ये 145% ऊपर जाएगा। इसका बीटा 1 से ज़्यादा, ये ज़्यादा रिस्की है, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसका मिजाज जो है वो तेज़ है। इसके अलावा चलें किसी और का हम देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर हस्कोल का हम देख लेते हैं। हस्कोल को हमने सर्च किया
तो हम देख सकते हैं कि इसका बीटा कितना आ रहा है, 1.08 है, ये तकरीबन 1 के बराबर है। तो ये शेयर तकरीबन उतना ही रिएक्ट करता है जितना मार्केट जो है वो ऊपर या नीचे जाती है। इसका मजाज बिल्कुल मार्केट के हम आहंग है। तो हमें 3 मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें मिल गई, एक जिसमें बीटा ज़्यादा है जो कि सदीक टिन की एग्जांपल थी, एक जिसमें बीटा कम है, पीटीसीएल की एग्जांपल थी, और एक जिसमें बीटा तकरीबन मार्केट के बराबर है। तो हमें तीनों की हमने मिसाल भी देख ली और हमने उसको समझ भी लिया, और किस तरह किस वेबसाइट से हम निकाल सकते हैं वो भी हमें समझ लग गई, और बीटा होता क्या उसको हमने बड़े डिटेल में समझ लिया। तो उम्मीद है आपको बीटा की बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करना है मेरे भाइयों, और सब्सक्राइब तो मुझे पता है आपने चैनल को अभी तक कर दिया हुआ है। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, दुआ में भाईजान याद ज़रूर रखना है। अल्लाह हाफिज़।